एडजेक्टिव्स के मुतालिक हम तफसील से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव से मुतालिक मश्क करेंगे। चलिए मिलकर पढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। Make adjectives from the following nouns and use these adjectives in sentences of your own. तो हमें कहा जा रहा है कि हमने सबसे पहले दिए गए अल्फाज को जो कि नाउन्स की फॉर्म में है, इन्हें हमने एडजेक्टिव्स में तब्दील करना है और फिर इन एडजेक्टिव्स को हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो चलिए मिलकर इन अल्फाज को पढ़ते हैं। पहला लफ्ज है लाइफ। तो पहला लफ्ज है लाइफ, इसका मतलब है जिंदगी या जान। अगला लफ्ज है हेल्थ यानी सेहत, वेल्थ यानी दौलत, अबंडेंस यानी कसरत, किसी चीज का ज्यादती में होना, ज्यादा होना, पेशेंस यानी सब्र, प्योरिटी यानी पाकीज़गी। तो ये तमाम अल्फाज हैं नाउन्स के फॉर्म्स में, माफ कीजिएगा नाउन्स की फॉर्म में। तो अब हमने इन अल्फाज को किस फॉर्म में तब्दील करना है? एडजेक्टिव्स की फॉर्म में। बिल्कुल ठीक। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी नाउन की क्वांटिटी या क्वालिटी के मुतालिक बताते हैं, यानी उसकी तादाद या सिफ्त के मुतालिक बताते हैं। तो पहला लफ्ज है लाइफ। तो अब आप ये बताइए इसकी एडजेक्टिव की फॉर्म क्या होगी? तो लाइफ के एडजेक्टिव्स हैं लाइव, लिविंग या लाइवली। जैसे कि अगर टीवी पर कोई प्रोग्राम बराह रास्त चल रहा हो तो हम उसे कहेंगे लाइव प्रोग्राम। इसी तरह जानदार चीज़ों के मुतालिक कहा जाता है लिविंग क्रीचर्स, यानी जानदार मखलूक। और लाइवली का मतलब है जिंदगी से भरपूर या फिर जिंदा दिल। जैसे कि हम कह सकते हैं शी इज़ अ लाइवली पर्सन, यानी वो एक जिंदा दिल लड़की या खातून है। अगला नाउन है हेल्थ यानी सेहत। इसका एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव है हेल्दी यानी सेहतमंद। जैसे कि अगर हम कहें अ हेल्दी चाइल्ड यानी एक सेहतमंद बच्चा, तो इससे बच्चे के बारे में पता चल रहा है कि उसकी सेहत अच्छी है। तो ये लफ्ज एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये है एक एडजेक्टिव। अगला लफ्ज है वेल्थ यानी दौलत। अब बताइए इसका एडजेक्टिव क्या होगा? वेल्थ का एडजेक्टिव है वेल्दी यानी दौलतमंद। जैसा कि अगर हम कहें अ वेल्दी मर्चेंट यानी एक दौलतमंद ताजिर। अगला नाउन है अबंडेंस यानी किसी भी चीज की कसरत, यानी वो चीज जो तादाद में बहुत ज्यादा हो। तो अबंडेंस का एडजेक्टिव क्या है? अबंडेंस का एडजेक्टिव है अबंडेंट यानी कसीर, यानी बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाने वाली चीज। जैसे कि अगर हम कहें एन अबंडेंट स्टॉक यानी एक कसीर ज़ख़ीरा, यानी ज़ख़ीरा की गई चीज़ें तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और आपके लिए काफ़ी हैं। अगला नाउन है पेशेंस यानी सब्र। इसका एडजेक्टिव क्या है? पेशेंस का एडजेक्टिव है पेशेंट। पेशेंस का मतलब है सब्र, जबकि पेशेंट का मतलब है साबिर यानी सब्र करने वाला। जैसा कि अगर हम कहें अ पेशेंट वुमन यानी एक साबिर औरत, तो यहाँ औरत की सिफ्त बताते हुए पेशेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया है, इसलिए ये है एडजेक्टिव। और आखिरी नाउन है प्योरिटी यानी पाकीज़गी। इसका एडजेक्टिव क्या है? प्योरिटी का एडजेक्टिव है प्योर। प्योरिटी का मतलब है पाकीज़गी, जबकि प्योर का मतलब है पाकीज़ा या फिर बहुत साफ सुथरा। जैसे कि हम कह सकते हैं प्योर वाटर यानी साफ शफाफ पानी। चलिए इन्हें एक मर्तबा फिर मिलकर दोहराते हैं। लाइफ का एडजेक्टिव क्या है? लाइव, लिविंग या लाइवली। और हेल्थ का एडजेक्टिव है हेल्दी। वेल्थ का एडजेक्टिव है वेल्दी। अबंडेंस का एडजेक्टिव है अबंडेंट। पेशेंस का एडजेक्टिव है पेशेंट और प्योरिटी का एडजेक्टिव है प्योर।
अब हम इन एडजेक्टिव्स को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे. यूज ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस, यानी एडजेक्टिव्स का जुमलों में इस्तेमाल. पहला एडजेक्टिव है लाइवली. मिलकर इसका जुमला पढ़ते हैं. आप भी मेरे साथ पढ़िए. Teacher has read us his lively stories about his childhood and we enjoyed them greatly. इस जुमले में lively के लफ्ज का यानी जोशो खरोश से भरपूर, और इस जुमले का मतलब है यानी टीचर ने हमें अपने बचपन की कहानियां पढ़कर सुनाई और हमने उनका बहुत ज़्यादा लुत्फ उठाया. अगला लफ्ज है लिविंग, यानी जिंदा या जानदार. अब इससे मुतालिक जुमला पढ़ते हैं. अमीबा इज अ लिविंग क्रीचर, यानी अमीबा एक जानदार मखलूक है. अमीबा एक बहुत ही छोटा खुर्दबीनी जानदार होता है, यानी इसे सिर्फ खुर्दबीन की मदद से देखा जा सकता है. खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप. तो इस जुमले में लिविंग का लफ्ज क्रीचर के मुतालिक बता रहा है कि वो किस किस्म का क्रीचर है, यानी वो किस किस्म की मखलूक है. वो एक जानदार मखलूक है. तो इस तरह से इस जुमले में लिविंग का लफ्ज क्या है, ये एक एडजेक्टिव है. अगला लफ्ज है हेल्दी. जुमला पढ़ते हैं. टू चूज केयरफुली व्हाट टू ईट इज अ सेंसिबल मूव टू स्टे हेल्दी. माफ कीजिएगा, एक मर्तबा फिर इस दुरुस्त जुमले को पढ़ते हैं. To choose carefully what to eat is a sensible move to live a healthy life. यानी इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि जब हम सोच समझकर खाने पीने की चीज़ों को चुनते हैं तो एक सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ये एक समझदारी का अमल है. तो इस जुमले में लाइफ के लफ्ज से पहले हेल्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है. लाइफ यानी जिंदगी और हेल्दी यानी सेहतमंद. तो इस तरह से हेल्दी का लफ्ज लाइफ की वजाहत कर रहा है, यानी उसके मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी किस किस्म की लाइफ. तो इस तरह से हेल्दी का लफ्ज क्या है, ये एक एडजेक्टिव है. अगला लफ्ज है वेल्दी. जुमला पढ़ते हैं. हिज फादर एंड हिज ग्रैंडफादर वर बोथ वेल्दी मर्चेंट्स, यानी उसके वालिद और दादा दोनों दौलतमंद ताजिर थे. तो इस जुमले में वेल्दी का लफ्ज मर्चेंट्स के मुतालिक बता रहा है कि वो किस किस्म के मर्चेंट थे, यानी ताजिर थे, वो मालदार या दौलतमंद थे. और इस तरह से ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस जुमले में इस्तेमाल हुआ है. अगला लफ्ज है अबंडेंट यानी कसीर. जुमला पढ़ते हैं. Fertile soil and abundant sunshine and rain give the island a great variety of plant life. तो इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि ज़रख़ेज़ मिट्टी और धूप और बारिश की कसरत की वजह से उस जजीरे पर मुख्तलिफ किस्म के पौधे पाए जाते हैं. इस जुमले में धूप और बारिश की ज़्यादती का बताने के लिए, यानी उनका बहुत ज़्यादा कसरत में होने के लिए, माफ़ कीजिएगा, उनका बहुत ज़्यादा कसरत में होने के मुतालिक बताने के लिए अबंडेंट यानी कसरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिससे पता चलता है कि धूप और बारिश किस तादाद में होती है. तो ये भी एक एडजेक्टिव है. जैसे कि हम सीख चुके हैं कि एडजेक्टिव किसी चीज़ की क्वांटिटी यानी तादाद के मुतालिक भी बताते हैं. अगला लफ्ज़ है पेशेंट यानी साबिर, वो शख्स जो सब्र करता है. जुमला पढ़ते हैं. शी इज़ वेरी पेशेंट एंड लविंग विद स्मॉल चिल्ड्रन and would make a wonderful elementary school teacher. तो इस जुमले में ये बताया जा रहा है कि वो बहुत साबिर है और बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आती है और वो एक अच्छी इब्तदाई स्कूल टीचर साबित हो सकती है. तो यहाँ एक खातून की सिफ्त के मुतालिक बताते हुए पेशेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. पेशेंट यानी साबिर, जिससे ये पता चलता है कि वो एक सब्र करने वाली खातून है. तो क्योंकि ये लफ्ज़ सिफ्त के मुतालिक यानी क्वालिटी के मुतालिक बता रहा है,
तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। और आखिरी लफ्ज है प्योर। जुमला पढ़ते हैं, प्योर गोल्ड इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी मोल्डेड विद द हैंड्स। एक मरतबा फिर इस जुमले को पढ़ते हैं, प्योर गोल्ड इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी मोल्डेड विद द हैंड्स। यानी खालिस सोना इतना नरम होता है कि उसे हाथ से ढाला जा सकता है। ढालने का मतलब है जब आप किसी मादे को कोई शक्ल देते हैं, जैसा कि सोने को ढालकर उससे जेवर बनाए जाते हैं। तो यहाँ प्योर का लफ्ज गोल्ड के मुतालिक बता रहा है कि किस किस्म का गोल्ड है, यानी उसकी क्वालिटी या सिफ्त के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो खालिस गोल्ड है, यानी खालिस सोना है। तो इस तरह से इस जुमले में भी प्योर का लफ्ज क्या है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और अब ये मश्क मुकम्मल हो गई है। तो अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।